आज यूपी टेट 2026 के लिए पर्यावरण के 30 सेट हैं, इनकी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम इनको फटाफट 30-30 प्रश्नों के 50 टेस्ट सीरीज हैं, इनको पूर्ण करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। ठीक है, तो इसमें से ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। कंपास जो है शीतोष्ण नहीं है ये। ठीक है, अगला, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि किसी खाद्य श्रृंखला के प्रथम कड़ी इसीलिए होते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड को स्थगित करते हैं। पेड़ पौधों प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए इस प्रक्रिया में मुक्त होने वाले गैस को ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम बताइए। तो इसमें ऑप्शन है आर्यभट्ट। प्रथम पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं मैग्मा। महासागर में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला ऑप्शन प्रश्न नंबर 6, भारत की किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, हिमालय में। निम्न किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है। तो मध्य प्रदेश की सीमा इसको नहीं टच करती। अगला ऑप्शन है, प्रश्न है 8वां, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये लेखक हैं आपके ए, सरला बहन। ऑप्शन हो जाएगा सरला बहन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, कम से कम। तो ये कम से कम जो करेगा आपका वो करेगा हाइड्रोजन। अगला, जैव अवघटन पदार्थ बनते हैं जो घुल मिल जाते हैं। तो इसमें से ऐसा कोई सा नहीं है जो आसानी से घुल जाए। ठीक है, वो लंबा प्रोसेस है। मोटर गाड़ियों के एग्जॉस्ट में से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस जहरीली होती है। तो जो जहरीली गैस होती है वो आपकी है ए, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। भारतीय गैंडे कहाँ स्थित हैं। ये पूरे भारत में एक ही जगह पर हैं, वो असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क। दासीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दासीग्राम जो है आपका वो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसके साथ और आप याद कर सकते हैं, राजाजी उत्तराखंड में है, दम्पा मिजोरम में, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में। वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग होता है। तो इसका जो मेन उपयोग होता है वो आपका होता है सिंचाई में। वायरस के अजैविक होने का कारण या होने का लक्षण है। तो ये हो जाएगा सी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लाल रुधिर कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संचरण करती हैं, वयस्कों में इनका निर्माण कहाँ होता है। तो इनका निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रूप में, किस रंग में सबसे अधिक होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, लाल में। अगला है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो ये एज आप पता होना चाहिए, डी, 35 वर्ष। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी। 1961 में। भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी। ग्रेट डिवाइडर रेंज निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में। शी, ध्रुव तारा कहा जाता है। तो किधर होता है ये ध्रुव तारा, ये भी पता होना चाहिए। तो शी उत्तरी दिशा में। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। तो देखिए 23 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्ष भर गर्मी रहना। एक अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की वास्तविक स्थिति क्या होगी। तो इसकी स्थिति क्या रहेगी, वास्तविक भी होगी और आभासी भी होगी। प्रश्न देखिए अगला 25, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। तो ये कौन सुरक्षा करता है। AIUCN। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं कौन कौन से।
तो खाद्य श्रृंखला में देखिए आप ऑप्शन प्राथमिक उपभोक्ता जो होगा, रीढ़ वाले जंतु हैं। रीढ़ किस किस में पाई जाती है? तो सभी में पाई जाती है। उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन है आपका रेशम का कीड़ा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1961 में। निम्न में से कौन सा पोषण तत्वों की कमी से होता है? तो पोषण की तत्वों की कमी से जो होता है वो एनीमिया होता है। ठीक है, ये 30 प्रश्नों की थी। इसी तरह से 50 सीरीज प्रारंभ हो गई।